Hello student, welcome back to our channel IPMate by LPT. This is our next part of GIPMAT Quant PYQ series. So start with the first question is an equilateral triangle ABC is inscribed in a circle of radius 20√3. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए पिक्चर क्या है। तो क्या क्या हुआ है, देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। लेट्स सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, तो मान लो ये ए बी सी है, ठीक है। इनकी सबकी साइड हमने ए अज्यूम कर ली। इसके बाद क्या दिया, रेडियस हमें दी हुई है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका सर्कल ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कम सेंटर कहीं यहाँ पे होगा और उससे उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है हमें, मतलब रेडियस दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 20√3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और अगर आपको आइडिया हो कि भाई सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस होती है, तो आपको बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सर्कम सेंटर हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, ये सारी चीजें, और सेंट्रोइड हुआ, ये सारी की सारी चीजें एक ही पॉइंट होती है, मतलब इनमें कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं होते। तो आप सर्कम सेंटर की बात कर, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले केस में स्पेशली डील कर रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सर्कम सेंटर हुआ, सेंट्रोइड हुआ, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट होते हैं। इसके अलावा इन पे इंडिविजुअल कोई अलग अलग पॉइंट नहीं होते, सब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्कम सेंटर है वही सेंट्रोइड है। तो हमसे क्वेश्चन है क्या पूछा, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो मान लो यही हमारा सेंटर है, यही हमारा सर्कम सेंटर है, यही हमारा सेंट्रोइड है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हमसे ये सेंट्रोइड है तो बताओ, हमसे डिस्टेंस पूछी ए से सेंट्रोइड की, तो क्या वो रेडियस की इक्वल होगी, क्या होगी रेडियस की इक्वल, क्योंकि ये सेंटर भी है, ये सर्कम सेंटर भी है। सर्कम सेंटर मतलब इस सर्किल का सेंटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए से डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इस क्वेश्चन इसकी ए से डिस्टेंस सेंट्रोइड कितनी होगी, 20√3, सेम ही हो गई। तो बेसिकली क्वेश्चन केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको इसके बारे में आइडिया तो आप इसको तुरंत देखते ही कंप्लीट कर सकते हो। समझ में आ गया क्वेश्चन, तो क्या होगा आंसर इसमें, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20√3। इसमें हमें ज्यादा कुछ करना है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक सिंप्लीफाई करना है, ऐसा कोई डेटा दिया हुआ है, कोई तो बेसिक है, बताओ 0.0625, तो आप छोड़ो 625 और ये 1/4 पावर लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम एक ऐसा नंबर सोच रहे हैं जिसकी पावर 4 करने पर 625 आता हो, तो हमें बताओ नंबर 5 है। तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो इस तरह, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.5 की पावर 4, ठीक है। रेडिकल 4 यहाँ पे हो गया। सिमिलरली हम अगले वाले को क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर क्यूब का क्यूब रूट, फिर क्या हो गया 0.3 का स्क्वायर रूट -1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। नीचे क्या होगा, देखो ये हो गया 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो ये बनेगा हमारे पास 362.5 इंटू 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ऐसा बोल दो, ठीक है। अब देखो इससे कट गया, क्या बनेगा 0.5, तो ऊपर बना 0.5, फिर बनेगा 0.2, फिर बनेगा 0.3 और फिर बनेगा -1। तो ध्यान से देखोगे तो ये तो 1 ही बन गया तीनों का यूज करके, तो ये 0.5, 0.2 और 0.3 तो 1 ही हो गया, 1 - 1 दैट इज 0। तो हम नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, बेसिक सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा हमें नीड है ही नहीं, सिंपल आपको स्क्वायर रूट ये निकालने थे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन सोल्ड 3/5 ऑफ हिज आर्टिकल, तो उसके पास कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल है, उसमें से उसने जो 3/5 आर्टिकल है उसको उसने क्या किया, 20% गेन पर बेचा है, मतलब उसको 20% प्रॉफिट पर उसने सेल किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ने दिया हुआ है। एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, और जितने हमारे पास 2/5 बचे, 2/5 बचे उनको क्या किया उसने, ऐसे उसको सेल किया किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, सिंपल है। देन द गेन अर्न इन द ट्रांजेक्शन, तो उससे बोला ओवरऑल उसको कितना गेन हुआ, ऐसा कुछ हमसे पूछा हुआ है। देखो 3/5 ऐसा कुछ दिया हो, तो लेट सपोज उसके पास इनिशियली 5 आर्टिकल थे, कितने आर्टिकल है 5, तो उसमें से क्या किया होगा उसने 3 आर्टिकल और 2 आर्टिकल का अलग अलग तरीके से सेल किया है। 3 आर्टिकल को उसने सेल किया है 20% प्रॉफिट पर। तो एक बात बताओ, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस अगर 5 हो गई, लेट सपोज आपकी कॉस्ट प्राइस 5 है, या फिर आप मान लो कुछ भी मान सकते हो XYZ, हम 5 मानेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 25 का 20% होता है 1, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 6 रुपीज। तो मतलब क्या हुआ, उसने इसको तो बेचा है 6 पर, इसको बेचा 5 पर। ऐसा कब हुआ, जब हमने कॉस्ट प्राइस को अज्यूम किया है। कॉस्ट प्राइस क्या अज्यूम कर लिया हमने, 5 रुपी पर आर्टिकल, ये हमने अज्यूम करी है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास आ गया भाई ये इसको 6 में सेल किया, इसको इसने 5 में सेल किया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल आपके पास आर्टिकल है 5 और एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 5, तो बताओ टोटल कितने पैसे खर्च हुए, तो ओवरऑल मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई 25। समझ में आ गया, 5 × 5 करना था।
अब मुझे बताओ रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, सेलिंग प्राइस बताओ, ऑटोमेटिक सेल्स करने पर रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ हमारा, 3 इंटू 6 और 2 प्लस 2 इंटू 5, तो कितना हो गया 18 प्लस 10 दैट इज 28। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई इस क्वेश्चन में 28। तो ओवरऑल जो सेलिंग है, टोटल जो आर्टिकल्स उसने खरीदे थे उनकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 28 हो गई। प्रॉफिट कितना हुआ, 25 में उसने खरीदा था और 28 में सेल कर दिया, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का। कितने पर, कॉस्ट प्राइस मतलब 25 पर। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ उसे हुआ 12% प्रॉफिट। क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें डेटा जूम करो, आंसर पल भर में आंसर आ जाता है। समझ में आ गया कैसे करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। तो कुछ डेटा भी दिया हुआ है। इन क्लास एक्स ऑफ 30 स्टूडेंट 24 पास इन द फर्स्ट डिवीजन, तो 24 स्टूडेंट पास हुए फर्स्ट डिवीजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, क्लास वाई में हमारे पास 35 स्टूडेंट है, उसमें से 28 पास हो गए फर्स्ट डिवीजन से। तो हमने क्या पूछा है, क्लास एक्स मोर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, तो हमसे इनका परसेंटेज निकालना है बेसिकली कि भाई कौन कितने परसेंट लोग पास हो गए फर्स्ट डिवीजन से क्लास एक्स में, और कितने लोग पास हो गए क्लास वाई में फर्स्ट डिवीजन से। तो बताओ क्या होगा, कितने लोग पास हुए बताओ। तो हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट उसमें से फर्स्ट डिवीजन पास हुए, तो क्लास एक्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए वो है 20/30 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ये हो गया हमारे पास 6 से कट जाएगा, तो 4/5 दैट इज 80%। तो 80% लोग तो क्लास एक्स में पास हुए। अब हम निकाल लेते हैं क्लास वाई में। क्लास वाई में बताओ क्या दिया हुआ, क्लास वाई में हमारे पास है 28 डिवाइड बाई 35 इंटू 100, तो यहाँ 7 से कट जाए कितना हो गया 4/5 इंटू 100, यहाँ भी आ गया, मतलब यहाँ भी कितना हो गया 80%। मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। समझ में आ गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या, बोथ क्लास है इक्वल परसेंटेज, बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों क्लास में इक्वल परसेंटेज से ही फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए। क्लियर है ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे स्टेटमेंट हमने देखे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और हमसे कोई सेम ही चीज पूछी है दो स्टेटमेंट से, तो क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। देखो ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ, हमें दिया हुआ 5:3, और बी और सी का रेशियो कितना दिया 2:5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंबाइन रेशियो निकालेंगे। कंबाइन रेशियो निकालो, कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू को सेम बनाओ, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा, ए रेशियो बी हो गया मेरे पास 10:6 और बी रेशियो सी हो गया मेरे पास 6:15। सो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया 10, 6, 15। तो 10, 6, 15 हमारे पास रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो मेरे को कंबाइंड रेशियो आ गया तीनों का। अब क्वेश्चन है क्या पूछा, सी माइनस ए, तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या रेशियो है, इसका मतलब ए की वैल्यू मान लो आप 10x हो गई, बी की वैल्यू हो गई 6x और सी की वैल्यू हो गई आपके पास 15x, ऐसा कुछ आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या पूछा, सी माइनस ए, कितना है आपके पास 15x माइनस 10x दैट इज 5x, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5x है हमारे पास। अब क्वेश्चन में पूछा है बताओ इसमें वैल्यू पुट करके बताओ क्या क्या ट्रू है। तो देखो अगर आपने सबसे पहले a प्लस सी डालोगे तो a प्लस सी दैट इज हो गया 25x, तो 25x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा हमारे पास 250। तो मतलब c माइनस ए तो बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है। सेकंड वाला देखो 10a प्लस 25b, मतलब ये हो गया 100x प्लस ये हो गया 1, तो ये भी 250 आ रहा है, तो ये भी हो गया हमारे पास 250 के आसपास। ठीक है, तो मतलब दोनों की दोनों ही, ये दोनों तो इक्वल है बट वो c माइनस ए के इक्वल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर, इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड भी फॉल्स है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। समझ में आ गया कैसे करना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन है ये भी। चल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 6 and 210। तो हमें बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर्स का, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2001 के जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस समय, कि जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो या फिर उनके एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लो सेम ही चीज है, ये हमने देखा था। मतलब लेट्स अप, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 210। कौन से फॉर्मूले से, मान लो a और b दो नंबर है, उनका मल्टीप्लाई क्या होता है एचसीएफ एलसीएम ऑफ a, b इंटू एचसीएफ ऑफ a, b। ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास था एक, समझ में आ रही बात, ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई एक्स और वाई की वैल्यू 1260, और एक रिलेशन हमारे पास एक्स वाई में यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 72। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करने का आइडिया बताओ, दो नंबर कि भाई इनको मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए और ऐड करने पर 72 आ जाए, या फिर आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी आपके पास, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी आपके पास x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 32, ऐसे दो नंबर आ जाएंगे। समझ में आ गया, सॉरी x की वैल्यू आएगी 42 और y की वैल्यू आएगी 30। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ 1/42 प्लस 1/30 की आपसे वैल्यू पूछी है, तो 1/3 को आप अगर भाग लो तो कितना हो गया, ये बन गया 1/12 1/10, तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी 1/14 और 1/10, तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया 24 डिवाइड बाई 140 इंटू 3, तो ये हो गया 8/140, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 से कट कर लोगे तो 2/35, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, आसान क्वेश्चन है, एबीएस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इक्विलर ट्रायंगल एबीसी, देखो अभी फर्स्ट बार में क्वेश्चन देखा था उसी तरह का क्वेश्चन है, बस कुछ अलग चीजें पूछी है, तो क्या क्या पूछा देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास सर्किल है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके अंदर एक इक्विलर ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है, रेडियस हमें दे रखी है। अब देखो जो रेडियस जो होती है इक्विलर ट्रायंगल में, उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप सर्कम रेडियस फाइंड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, तो वो क्या होगी, जो आर की जो वैल्यू, इसको हम आर से नोट करते हैं, वो होती है a/√3, जहां पर ए क्या है, ए साइड से, ठीक है, और आपको यही दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 20√3 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20√3 इंटू √3 दैट इज 60, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर क्या है, साइड है इस ट्राइंगल की। क्लियर है, तो हमें पता लग गया कैसे क्वेश्चन करना था, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गई। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, हमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, रिपीटेड चीजें रिपीटेड हो रही है चीजें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, थैंक यू, बाय।